साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के एक कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी साथियों आदेश दिया गया है, एक बहुत बड़ी साथियों ऑर्डर दिया गया है, जिस ऑर्डर में साथियों SC ST लोगों को सबक सिखाया गया है। यानी कि कोर्ट के जस्टिस साहब ने साफ तरीके से कह दिया है कि अब पूरे राज्य भर में जांच किया जाए कि जो SC ST कम्युनिटी के लोग अपना धर्म को बदलकर दूसरे धर्म में चले गए हैं, उन लोगों को जांच करके जो है SC और ST का दर्जा खत्म कर दिया जाए। ये साथियों आदेश दिया गया। ये सरकार को साथियों ऑर्डर दिया गया है कि पूरी तरीके से राज्य भर में जो है ये जांच किया जाए कि जो SC ST लोग अपना धर्म को हिंदू धर्म से बदलकर दूसरे धर्म में चले गए हैं, लेकिन आज भी वो SC ST का लाभ ले रहा है, तो वैसे लोगों का SC ST का दर्जा हमेशा के लिए समाप्त किया जाए, हमेशा के लिए खत्म किया जाए। ये संविधान का साथियों धोखाधड़ी बताया है कोर्ट के जस्टिस साहब ने साथियों, और साफ तरीके का कहा कि अब SC ST लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ SC ST लोगों को जितने सारे सुख सुविधाएं लाभ मिलती है वो सारा चीज खत्म किया जाए। चाहे वो SC ST एक्ट हो, चाहे जो अनुच्छेद 46 के तहत जो SC ST लोगों को जो विशेष आर्थिक और सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो प्रोविजन किया गया उसे भी खत्म किया जाए। साथ ही साथ तो पैसा एक्ट खत्म किया जाए। संविधान के अनुसूची 5वीं के तहत जो स्पेशल अधिकार दिए गए हैं SC ST को, उसका भी अधिकार खत्म किया जाए। ये सारा अधिकार साथियों जो SC ST लोगों को विशेष अधिकार मिलते हैं वो सारा अधिकार साथियों खत्म करने की बात किए गए हैं। तो आज का वीडियो साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस वीडियो को साथियों धैर्यपूर्वक से शुरू से अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डीपली से गहराई से सारे कुछ आपको हम बताने वाले हैं। और कोर्ट के जस्टिस साहब ने क्या कुछ कहा है, किस आधार पर ऐसा बयान दिया है, और SC ST लोगों का कौन कौन सा जो अधिकार खत्म हो जाएंगे और वो कौन कौन सा अधिकार है जो संविधान में हमें प्रोविजन किया गया है, वो सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम पूरा गहराई से चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो को साथियों धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों ये जो मामला है ना साथियों, ये मामला है इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट से साथियों जुड़ा हुआ ये मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से साथियों ये जुड़ा हुआ मामला है। अब ये साथियों जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इस हाईकोर्ट में साथियों कुछ पिटीशन पहुंचा हुआ था, कुछ याचिका पहुंचा था, और उस याचिका को साथियों खारिज करते समय साथियों इस प्रकार से टिप्पणी किया कि जो SC कम्युनिटी के लोग हैं, जो ST कम्युनिटी के लोग हैं, जो धर्म को बदल दिए, वह एक प्रकार का असंवैधानिक है और यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है। और ये कहते समय साथियों ये ऑर्डर दे दिया है इस कोर्ट के जस्टिस साहब ने साथियों, जिस जस्टिस का मैं साथियों में नाम भी लिख देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से पता चल सके। जस्टिस का साथियों नाम है परवीन कुमार गिरी, परवीन कुमार साथियों गिरी, जस्टिस का नाम है परवीन कुमार गिरी, परवीन कुमार गिरी। इस जस्टिस साहब ने साथियों साफ तरीके से कह दिया है कि SC ST लोगों का जो है आप पूरा दर्जा ही खत्म कर देनी चाहिए जो लोग धर्म बदल दिया है। ये साथियों इस जस्टिस साहब ने कहा है। अब साथियों कौन सा धर्म जो है छोड़ने के बाद, कौन सा धर्म में जाने के बाद जो आरक्षण या तो SC ST लोगों को जो भी सारे लाभ मिलता है वो खत्म हो जाता है, ये भी साथियों जो है जस्टिस साहब ने टिप्पणी किया है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर के बारे में टिप्पणी किया है। तो ये सारा चीज साथियों अभी हम आपको बताएंगे। यानी कि अगर आप हिंदू धर्म छोड़कर कौन सा धर्म आप अगर अपना लेते हैं तो आपका SC ST का दर्जा खत्म हो जाएगा। ये सारा कुछ साथियों आप लोग को अभी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर SC ST लोगों के लिए जो है संविधान में क्या कुछ प्रोविजन किया गया है, क्या कुछ साथियों लाभ दिया गया है, ये सबसे पहले साथियों आप लोगों को मैं बता देता हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि आखिर जो है कौन सा धर्म बदलने के बाद, यानी कि किस धर्म से किस धर्म में जाने के बाद आपका आरक्षण या तो फिर तमाम जो लाभ है SC ST का वो खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें साथियों बताएंगे। सबसे पहले लाभ के बारे में आपको बता देता हूँ। तो संविधान का साथियों जो है अनुच्छेद है, संविधान का साथियों आर्टिकल आप लोग पढ़ते होंगे। संविधान का आर्टिकल साथियों 15 है ना। 15(4) के तहत साथियों जो है 15(4) के तहत, ठीक है 15(4) है, ये ध्यान रखिए। संविधान का साथियों आर्टिकल जो 15(4) है, इसके तहत साथियों जो लोगों को क्या मिला गया है, तो SC ST लोगों को साथियों, SC ST लोगों को साथियों क्या मिला है, आरक्षण मिला है
शिक्षा में आरक्षण मिला है, शिक्षा में आरक्षण मिला है। SC ST लोगों को क्या मिला है, शिक्षा में आरक्षण मिला है। जितने भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, चाहे सरकारी विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, ये सारे जगहों पर साथियों सरकारी शिक्षा में जो है आरक्षण मिला है। किसको मिला है, SC एंड ST को साथियों मिला हुआ है ना, SC ST को साथियों मिला हुआ है ना, शिक्षा में आरक्षण। ये साथियों अनुच्छेद 15(4) के तहत। अब इसी में साथियों 15 क्लोज जो है 5 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साथियों निजी, जितने सारे निजी शिक्षा संस्थान है, निजी शिक्षा संस्थान है, वहां पे भी साथियों SC ST लोगों को क्या मिला हुआ है, आरक्षण साथियों मिला हुआ है। निजी यानी कि प्राइवेट जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, यहाँ भी SC ST लोगों को क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है 15 क्लोज 4 के तहत। तो ये साथियों अनुच्छेद हो गया। ये अनुच्छेद के तहत साथियों SC ST लोगों को मिला लाभ, है ना। अब इसी प्रकार से साथियों अगर आप देखेंगे आर्टिकल जो है 16 और 16(4) के तहत साथियों जो है क्या मिला हुआ है, तो इसमें भी साथियों जो है जो सरकारी नौकरी है, जो सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी में साथियों आरक्षण मिला हुआ है, सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला हुआ है। SC ST एंड OBC लोगों को साथियों जो है क्या मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला हुआ है, सरकारी नौकरियों में भी क्या मिला हुआ है, आरक्षण साथियों मिला हुआ है। ये साथियों SC ST एंड OBC को यहाँ पर सरकारी नौकरी मिला हुआ, आर्टिकल जो है कितना था, आर्टिकल 16(4) के तहत, ठीक ना। अब मैं आपको बता दूं साथियों, अगर कोई व्यक्ति धर्म को अगर परिवर्तन करता है, यानी कि अपना रिलीजन को कन्वर्जन करता है, हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चला जाता है, तो ये साथियों सबसे पहले तो आपको शिक्षा में जो आरक्षण मिल रहा है SC ST को, ये खत्म हो जाएगा। आपको जो सरकारी नौकरी में आरक्षण जो मिल रहा है वो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक ना, अगर धर्म को परिवर्तन करता है तो, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों जो है आर्टिकल जो है आप लोग जब पढ़ेंगे 17, है ना, तो आर्टिकल 17 के तहत ही साथियों क्या बना हुआ है, तो आर्टिकल 17 के तहत ही साथियों जो है SC ST एक्ट बना हुआ है। आप लोग जानते हैं SC ST एक्ट बना हुआ है, SC ST एक्ट 1989 के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको साथियों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कहते हैं। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो SC ST एक्ट साथियों जो है, ये SC ST एक्ट का भी साथियों लाभ SC ST को नहीं मिलेगा। यानी कोई व्यक्ति है जो शेड्यूल कास्ट में हिंदू धर्म में, लेकिन वो धर्म को कन्वर्जन कर लिया है, रिलीजन को चेंज कर लिया है, तो उन लोगों को क्या नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को साथियों SC ST एक्ट के तहत भी जो है जो लाभ दिए गए हैं वो साथियों नहीं मिलेगा। यानी कि उनके ऊपर कोई बड़ी जाति के लोग अगर शोषण करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली गलौज देंगे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर वो सोचेंगे SC ST लोग कि हम SC ST एक्ट के तहत किसी के ऊपर केस कर देंगे, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ वो खुद जो है हिंदू नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह धर्म को परिवर्तन कर लिया। तो SC ST एक्ट का साथियों लाभ वो नहीं ले पाएंगे। तो आर्टिकल साथियों 17 के तहत जो SC ST एक्ट मिला है उसका भी साथियों जो है लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि आर्टिकल 17 का भी लाभ नहीं ले पाएगा। आर्टिकल 17 में किस चीज़ की बात किया गया साथियों, तो आप लोग जानते हैं आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि अनटचेबिलिटी को जो है समाप्त करने की बात किया गया है। इसी के आधार पर साथियों SC ST एक्ट बना है ना। तो ये साथियों जो है आर्टिकल 17 का भी समझ लीजिए लाभ नहीं ले पाएंगे अगर हमारे SC ST कम्युनिटी के लोग अगर धर्म को परिवर्तन करता है तो, ठीक है। अब साथियों मैं आपको और बता देता हूँ इसके साथ साथ साथियों जब आप लोग हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल साथियों 46, आर्टिकल 46 में साथियों क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 46 में साथियों SC ST लोगों को सामाजिक रूप से और साथियों शिक्षा के रूप से और साथियों शिक्षा और साथियों जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है और आर्थिक रूप से जो कमजोर है यानी SC ST में से जो साथियों सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप में और आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उन लोगों के लिए साथियों हितों की रक्षा की बात किए गए हैं, हितों की रक्षा की बात किए गए हैं। यानी इस आर्टिकल में साथियों ये कहा गया है कि सरकार जो है SC ST लोगों के लिए विशेष कार्य करेगी, विशेष योजना लाएगी, विशेष इनके लिए जो है जैसे हो गया साथियों विद्यार्थियों को क्या मिलता है, तो विद्यार्थियों के लिए साथियों जो है दिए जाते हैं स्कॉलरशिप वगैरह दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति जैसे चीज़ें दिए जाते हैं, है ना, ताकि सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके लिए कई सारे स्कीम चलाई जाती है, कई सारे योजनाएं चलाई जाती है, कई सारे ट्रेनिंग कराई जाती है और उन लोगों को प्लेसमेंट दिया जाता है। तो ये SC ST लोगों के लिए साथियों जो है स्पेशल साथियों कई सारी चीज़ें जो है सरकार काम करती है। अगर कोई SC ST
से आने के अपना कोई अगर धर्म को परिवर्तन कर लेता है तो समझ लीजिए साथियों SC/ST लोगों को जो है क्या नहीं मिलेगा, सामाजिक और शिक्षा और आर्थिक रूप से जो विशेष प्रावधान करने की जो बात की गई वो भी साथियों जो है लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो SC/ST के अंदर रहेगा ही नहीं। और जब SC/ST का उसका दर्जा ही खत्म कर देगा वो ये धर्म बदलने के बाद, तो फिर SC/ST का साथियों कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और साथियों आपको मैं बता दूं, और साथियों जो है आप लोग को पता है लोकल बॉडी, आप लोग जानते हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन जो होते हैं, यानी कि स्थानीय निकाय जो चुनाव होता है, जिसमें साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो चुनाव होता है, जिसको साथियों पंचायती राज व्यवस्था के बारे में साथियों हम लोग को चर्चा किया गया है अनुच्छेद साथियों 243D में, है ना। 243D में पंचायती राज व्यवस्था में साथियों जो है क्या दिए गए हैं, रिजर्वेशन दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है SC/ST लोगों को, है ना। तो वहां पे भी साथियों जो अनुच्छेद 243D के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था में जो दिया गया है SC/ST लोगों को रिजर्वेशन, ये SC/ST लोगों का रिजर्वेशन साथियों, ये भी रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये भी रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। ये भी रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा साथियों, है ना। इसी प्रकार साथियों जब आप अनुच्छेद को 243 जब अनुच्छेद आप साथियों 243 जो है T पढ़ेंगे तो 243T में साथियों क्या दिया गया है, तो नगर निगम साथियों, नगर निगम और नगर साथियों निगम जो है, और नगर जो पालिका है साथियों, तो उस नगर निगम में नगर पालिका में जो SC/ST लोगों के लिए रिजर्वेशन जो दिए गए हैं, ये रिजर्वेशन का भी लाभ साथियों SC/ST लोगों को नहीं मिलेगा। इस चीज को आप लोग गौर से ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना। तो अब साथियों ये हो गया 243। अब साथियों इसी में आप देख सकते हैं और आर्टिकल हो गया साथियों, कई सारे आर्टिकल हैं। थोड़ा सा बोर्ड में साथियों जगह थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, है ना। इसी प्रकार से साथियों जो है अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा भी साथियों कई सारे जो है रिजर्वेशन और दिए गए हैं। जैसे साथियों अनुच्छेद जो है आर्टिकल साथियों जो है आर्टिकल साथियों 330 के तहत साथियों लोकसभा में क्या दिए गए हैं, लोकसभा में साथियों SC/ST को साथियों आरक्षण दिया गया है ना, 330 के तहत। तो अनुच्छेद साथियों 330 के तहत जो लोकसभा में SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण जो दिया गया है, जो रिजर्व सीट रहता है लोकसभा में साथियों सांसदों के लिए, SC/ST लोगों के लिए, वो साथियों पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर कोई SC/ST के लोग धर्म को परिवर्तन कर लेता है तो, यानी हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों जब आप अनुच्छेद 332 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 332, तो 332 में साथियों राज्यों का जो विधानसभा होता है, राज्यों का साथियों जो विधानसभा होता है, तो विधानसभा में साथियों जो है विधानसभा में जो SC/ST लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये भी साथियों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। SC/ST लोगों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है विधानसभा में, ये भी साथियों इसका खत्म हो जाएगा। जो अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों को विधानसभा में जो मिला हुआ आरक्षण, वो भी साथियों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब मैं साथियों और बता दूं, इसके साथ साथ SC/ST एक्ट तो खत्म होगा ही, है ना। इसके अलावा साथियों हमारे देश में जो पैसा एक्ट जैसा कानून बना हुआ है। जैसे साथियों हमारे भारत के संविधान का अनुसूची जब आप पढ़ेंगे, शेड्यूल जब आप पढ़ेंगे, अनुसूची साथियों जब आप पढ़ेंगे, अनुसूची सब साथियों आप जब पढ़ेंगे तो अनुसूची साथियों जो 5वां है, तो अनुसूची 5वां में साथियों जो है विशेष प्रशासन का अधिकार साथियों SC/ST लोगों को मिला गया। यानी SC/ST जहां पर बहुसंख्यक आबादी है वैसे क्षेत्रों में जो है सरकार का वहां पर कोई नियम कानून जारी नहीं होता है। वैसे पर साथियों प्रशासन का अधिकार, शासन का अधिकार SC/ST कम्युनिटी के लोग खुद होते हैं, जहां पर पूरी तरीके से SC/ST का बहुसंख्यक आबादी हो। यानी कि संवैधानिक तरीके से तो काम करेगा भैया, संविधान को तो मानेंगे ही, लेकिन विशेष प्रशासन का साथियों अधिकार दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची के तहत जो है SC/ST को कई सारे बड़े बड़े अधिकार दिए गए। जैसे साथियों अनुसूची 5वां के तहत साफ तरीके से कहा गया है कि SC/ST क्षेत्रों में जो है सरकार कभी भी आके फैक्ट्री नहीं खोल सकता, मनमानी कारखाने नहीं खोल सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल का आदेश लेना पड़ेगा, तब जाके कुछ वहाँ फैक्ट्री कंपनी खोल सकता है, क्योंकि वहाँ पर विशेष प्रशासन का अधिकार SC/ST लोगों को दिया गया है। मतलब वहाँ जो SC/ST जो कम्युनिटी, उनका प्रकृति, उनका संसाधन, उनका जो कस्टम कल्चर, उनके बचाने के लिए साथियों जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूची 5वीं में, ताकि सरकार वहाँ पर कोई जो है हस्तक्षेप ना कर सके, ताकि पूरी तरीके से SC/ST कम्युनिटी के लोग अपने स्वतंत्र रह सके, अपना संस्कृति, अपना कल्चर, कस्टम को बचाए रखे। ये 5वां अनुसूची में साथियों जो अधिकार दिए गए हैं, अगर आप धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं तो 5वां अनुसूची के तहत जो लाभ दिया गया है, ये भी लाभ खत्म हो जाएंगे।
पैसा एक्ट साथियों कानून बना हुआ आप लोग जानते हैं। पैसा एक्ट जो कानून बना हुआ उस कानून में साफ तरीके से ये कहा गया है कि SC/ST क्षेत्रों में अगर सरकार को फैक्ट्री खोलना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, को अगर उद्योग करना चाहता है, को खनन करना चाहता है, तो वैसे में जितने सारे पैसा गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है उसमें से 50% पैसा किसके पास में जाएगा? SC/ST कम्युनिटी के पास जाएगा। अगर SC/ST क्षेत्र में कोई अगर खनन भी करना चाहती है सरकार, तो उनके लिए वहाँ का जो स्थानीय लोग होंगे SC/ST लोग, उनको पैसा 50% देना पड़ेगा, ताकि वो अपने जगह को सुरक्षित रख सके, अपना संसाधन कर सके, अपना रोजगार स्वरोजगार खड़ा कर सके। तो ये साथियों जो है पैसा एक्ट के तहत जो है अधिकार दिए गए। लेकिन साथियों जब आप धर्म को परिवर्तन कर लेंगे, जब आप हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले जाएंगे, तो आपका ये जितने सारे साथियों मैंने लाभ बताए, ये सारा लाभ जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब साथियों चलिए हम मेन टॉपिक पर आपको मैं बताता हूँ कि आखिर कौन कौन सा धर्म को बदलने के बाद आपका SC/ST का दर्जा साथियों खत्म हो जाएगा, है ना। आपका रिजर्वेशन के लाभ, इतने सारे जो मैंने लाभ बताए, ये सारा लाभ आपका खत्म हो जाएगा कौन सा धर्म बदलने के बाद। तो साथियों चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो साथियों कौन सा धर्म बदलने के बाद साथियों, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो साथियों देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये दोनों का साथियों जो दर्जा है, यानी कि SC/ST का जो बात किए गए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कौन है ना, इनकी साथियों जो बात किया गया, यानी कि SC/ST कम्युनिटी जो लोगों को बनाया गया है, यानी कि SC/ST का जो परिभाषा दिया गया है साथियों, वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया? तो साथियों जब आप आर्टिकल को पढ़ते हैं ना, आर्टिकल साथियों जब 366 या साथियों आप जब 341 पढ़ते हैं, तो इस अनुच्छेद के तहत क्या क्या दिया गया साथियों? SC का दर्जा दिया गया, यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, शेड्यूल कास्ट का साथियों दर्जा दिया गया। इसी प्रकार साथियों जब आर्टिकल जब 366 क्लोज साथियों 24 याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार साथियों जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं 366 क्लोज 25 342, इस अनुच्छेद के तहत साथियों ST का दर्जा दिया गया, यानी कि ST का और SC का जो परिभाषा दिया गया वो साथियों अनुच्छेद 341 और 342 के तहत दिया गया, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है, इसी आर्टिकल के तहत हमारे लोग को SC/ST का दर्जा मिला हुआ है। अब जैसे ही लोग धर्म को परिवर्तन करेंगे SC/ST कम्युनिटी के लोग, तो वैसे क्या हो जाएगा साथियों, ये जो 341 और 342 के तहत SC/ST का दर्जा जो मिला हुआ है, यही दर्जा साथियों पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जब खत्म हो जाएगा SC/ST का दर्जा, तो समझ लीजिए आपको फिर SC/ST रहे नहीं, और जब नहीं रहे तो फिर जो है आपको SC/ST का लाभ क्यों मिलेगा भाई? आपको आरक्षण का लाभ क्यों मिलेगा? तमाम सुविधा का लाभ क्यों मिलेगा? तो ये साथियों जो है ना पूरी तरीके से ये हो गया अनुच्छेद के बारे में साथियों। लेकिन अब हम मेन पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर हिंदू धर्म से छोड़कर कौन सा धर्म बदल लेने के बाद जो है SC/ST का दर्जा खत्म हो जाता है। तो साथियों आपको समझना पड़ेगा साथियों, संविधान का जो है, संविधान अनुसूची जो है, संविधान शेड्यूल कास्ट ऑर्डर नंबर साथियों आप 1950 जब सुप्रीम कोर्ट का पढ़ेंगे, है ना, ऑर्डर नंबर साथियों 1950 में जो दिए गए हैं संविधानिक साथियों अनुसूचित जाति का साथियों एक ऑर्डर आया है 1950 में सुप्रीम कोर्ट का। और इसी साथियों ऑर्डर के बारे में साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ने भी कहा, जस्टिस ने साथियों ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म में, पहले क्या हो, हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में साथियों क्या क्या आता है? तो इसी में साथियों SC आता है, ST आता है एंड OBC आता है ना, एंड OBC आता है, ठीक है। ये हिंदू साथियों इसमें आता है, SC ST एंड OBC आता है, ठीक है। अब साथियों कोई व्यक्ति मान लीजिए जो हिंदू है, जो हिंदू साथियों आप क्या करते हैं, ये हिंदू से जो है धर्म परिवर्तन करके ये साथियों मान लीजिए ईसाई धर्म अपना लेता है। कौन सा धर्म अपना लेता है? ईसाई धर्म अपना लेता है। अब साथियों ये अगर ईसाई धर्म अपना लिया, जिसको हम साथियों क्रिश्चियन कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिश्चियन कहते हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी बन जाते हैं, है ना, क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं। तो साथियों जैसे हम हिंदू धर्म में कौन है? SC ST है ना। अगर ये व्यक्ति SC व्यक्ति कोई व्यक्ति जो है अब हिंदू धर्म के बदल कर किस में चला गया? ईसाई साथियों धर्म में चला गया। तो ईसाई धर्म में अगर चला गया तो साथियों 1950 के ऑर्डर में कहा गया कि अगर कोई SC ST कम्युनिटी अगर ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसकी SC का दर्जा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SC का दर्जा खत्म हो जाएगा। ये साथियों 1950 का ऑर्डर है। और हाल ही में साथियों 2024 में सुप्रीम कोर्ट का साथियों एक जजमेंट है, जिसमें साथियों सेल्वा रानी बनाम स्पेशल सेक्रेटरी 2024 का साथियों जो केस का जजमेंट है, इसमें भी साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर अगर ईसाई धर्म अपना लेता है या फिर जो है मुस्लिम धर्म अपना लेता है, अगर ये दो धर्म अपना लेता है तो वैसे में जो है उनका जो है
एससी का दर्जा या फिर एसटी का दर्जा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, साफ तरीके से कहा गया, यानी कि कोई भी हिंदू धर्म में जो एससी एसटी एंड ओबीसी है वो लोग जो है अपने धर्म हिंदू धर्म को छोड़कर जो कहाँ चला जाता है, ईसाई धर्म में चला जाता है या मुस्लिम धर्म में चला जाता है, तो उनका एससी एसटी का रिजर्वेशन क्या हो जाएगा, एससी एसटी का दर्जा ही खत्म हो जाएगा। और जब एससी एसटी वो रहेगा ही नहीं तो फिर उसे तमाम जो एससी एसटी के तहत जो लाभ मिलने वाली सुविधाएं हैं, सुख सुविधा, वो सारे चीजें भी बंद हो जाएगी। ये साफ तरीके से साथियों 1950 की ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी साथियों जो है 2024 में साथियों एक केस के जजमेंट में इस प्रकार से दिया था, जजमेंट है ना। तो 2024 में भी साथियों जजमेंट में कहा और 1950 के ऑर्डर में भी साथियों इस चीज को कहा गया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ठीक है, अगर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म अपनाता है तो एससी एसटी का दर्जा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर अगर बौद्धिस्ट बन जाता है, बौद्ध बन जाता है, या साथियों जैन बन जाता है, या साथियों फारसी बन जाता है, या फारसी बन जाता है, या सिख बन जाता है, तो भी क्या रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? तो नहीं साथियों, साफ तरीके से इस ऑर्डर में साथियों 1950 के ऑर्डर में भी कहा गया है, जो 2024 में साथियों केस में जो जजमेंट में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को छोड़कर अगर बौद्ध धर्म में आता है, जैन धर्म में आता है, फारसी में भी आता है, सिख में भी आता है, तो ऐसे में उसका एससी एसटी का दर्जा खत्म नहीं होगा। यानी ऐसे में जो है उसका एससी एसटी का दर्जा साथियों खत्म नहीं होगा, एससी एसटी का दर्जा साथियों उसका बना रहेगा। आने को उनको एससी एसटी का तमाम प्रकार का साथियों लाभ मिलेगा, सारे सुख सुविधा का लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में चला जाता है, जैन धर्म में चला जाता है, सिख धर्म में चला जाता है, फारसी धर्म में चला जाता है, तो भी उनको एससी एसटी का लाभ मिलेगा। सिवा अगर वो ईसाई धर्म अपना लेता है, मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो फिर जो है एससी एसटी का दर्जा खत्म हो जाएगा और एससी एसटी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर ईसाई धर्म अपनाता है और साथियों कौन धर्म, मुस्लिम धर्म अपनाता है, तो मतलब गवर्नमेंट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईसाई जो धर्म है वो भारत का धर्म नहीं है, ये जो है विदेशी धर्म। तो उसी प्रकार से साथियों जो है बौद्ध धर्म में भी जाति प्रथा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्यों कहा गया है कि यहाँ पर एससी एसटी लोगों का लाभ मिलेगा? तो यहाँ इसलिए साथियों कहा गया क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है ना वो हमारे इंडियन रिलीजन है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात साथियों ये है कि संविधान का जब आर्टिकल आप 25 पढ़ते हैं, आर्टिकल साथियों जब आप 25 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 25 में साथियों साफ तरीके से उल्लेख है, अगर कोई व्यक्ति, तो आर्टिकल 25 में साथियों साफ तरीके से उल्लेख है, प्रोविजन है कि हिंदू कौन है, तो इसमें साथियों साफ तरीके से ये प्रावधान किया गया कि हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, फारसी, ये सारे लोग हिंदू ही कहलाएंगे। तो जब साथियों ये लोग हिंदू ही कहलाएंगे तो उससे जो है एससी और एसटी का दर्जा तो खत्म होना नहीं चाहिए, और इसलिए साथियों एससी एसटी का दर्जा खत्म नहीं होता है। यानी कि बौद्धिस्ट भी है, जैन भी है, फारसी भी है, सिख भी है, तो भी उसमें क्या होगा, एससी एसटी का कम्युनिटी उसमें माना जाएगा और एससी एसटी का दर्जा खत्म नहीं होगा, यानी कि आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे। देखिए भारत के अंदर जो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल जो 28-29 तक है, उसमें धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। सभी व्यक्ति को अपना अपना धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का अधिकार है। लेकिन अगर वो लोग अगर दो धर्म में अगर चला जाता है, मुस्लिम धर्म में या तो ईसाई धर्म में चला जाता है अगर हिंदू धर्म को छोड़कर, तो साथियों एससी एसटी लोगों का जो लाभ है वो लाभ साथियों एससी एसटी का नहीं मिल पाएगा किसी भी व्यक्ति को। और इसी प्रकार से साथियों याचिका जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी तरह चैलेंज किया गया था कि हम भैया हम जो है ईसाई धर्म में लोग मेरे ऊपर, और इसी प्रकार से मामला साथियों इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था, आने की वो एससी का लाभ लेना चाह रहे थे एक शख्स, लेकिन सुप्रीम हाईकोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया कि भैया आपको एससी का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आप ईसाई धर्म अपना लिए। बाकी साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।